तो क्या लग रहा है आपको से आपकी पुष्पेंद्र सरोज जी के जिस हिसाब से 2022 में आपने चुनावी बिगुल बजा के तीनों सीटें भाजपा से ली थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दांव खेला है, निश्चित उनके पिताजी विकास पुरुष हैं। पूरी कौशाम्बी की जनता को उन्होंने अपने विश्वास में लिया हुआ है। उन्हीं का बेटा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेके लोकसभा में पहुंचेगा और कौशाम्बी की आवाज पूरे देश में बुलंद करेगा। विनोद सोनकर जी कह रहे बच्चा है, कुंवारा पूरा भारत भ्रमण करने के बाद समाजवादी पार्टी को कोई नहीं मिला तो एक कुंवारे बच्चे को उतार दिया। देखिए इस तरह कोई बात नहीं है। जब बच्चा पढ़ता है और शिष्ट रहता है, क्वालिफिकेशन उसके पास आ जाती है, तो बहुत कम उम्र के लड़के IAS IPS बनते हैं, देश की सेवा करते हैं। वो भी देश की सेवा करने जा रहा है। हम लोगों को पूरा विश्वास है वो चुनाव जीतने जा रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने पहले पिता को हराया, पुत्र को हराने जा रहे हैं। वो उनका निजी विचार है। अब जनता उनको पूरी तरह से सिखाने जा रही। क्या सिखाने? जनता ही जनार्दन है और जनता जिताने जा रहे हैं। नौजवान, किसान, व्यापारी, सभी वर्ग के साथी उनके साथ। अध्यक्ष जी अगर बात किया जाए तो एक युवा लड़का जो अभी ज्यादातर लंदन में ही रहा है, वो कैसे यहाँ की इतना बड़े राजनीति यानी कि जो सीटिंग सांसद हैं विनोद कुमार सोनकर जी 2 बार से, इतना कितना आसान रहेगा? देखिए उनको अपने पिताजी से और इलाहाबाद में रह के और लंदन में रह के जो तीनों जगह रहने का जो अनुभव था, उसी अनुभव से वो काम करेगा। और हम लोगों के साथ जो इनकी मुलाकात हुई 2022 में विधानसभा के चुनाव में हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की, लोगों के बीच में गए, रिजल्ट अच्छा था। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी बोलचाल से, बातचीत से, काम करने के तरीके से निश्चित हमारा नौजवान जीत के जाएगा और दिल्ली में बैठ के पूरे संसद भवन का एकदम कम उम्र का सांसद होगा और सबको कहीं ना कहीं जो है विकास से जुड़ने काम करेगा। किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे आपकी? देखिए मुद्दे बहुत बड़े हैं। हमारे देश का नौजवान पूरी तरह से, जिसको रोज वैकेंसी निकलती है और छला जा रहा, वैकेंसी लीक हो जा रही, पर्चा लीक हो जा रहा है, भर्तियां हो नहीं रही, विभाग बेचे जा रहे हैं, किसानों की MSP क्लियर नहीं हो रही, व्यापारी परेशान है, गांव की महिलाएं परेशान है। आपने देखा अभी मणिपुर में, वो बयां करने लायक नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपनी जुबान से बयां कर सकता हूँ। उस इन सब विषयों पे हमारा जो है सांसद चुनाव लड़के। आखिरी सवाल ये होगा जिला अध्यक्ष जी कि सन 2022 में ऐसी कौन सी आपकी रणनीति थी कि भारतीय जनता पार्टी से आपने 3 की तीनों सीटें खींच के समाजवादी पार्टी को दे? देखिए ये हमारे जो सेक्टर बूथ के साथी हैं, सब नौजवान किसान जो हम लोगों के साथ जुड़े, हम लोगों को जो काम करने का तरीका था, सबको विश्वास में लिए, उनके बीच में लगे रहे, उनके दुख सुख में, मौत मिट्टी में हम लोग पहुंचते रहे। और हमारी अब क्या कहें, वो विधायक जी, उनके साथ भी हम लोग काम किए और हम लोग जनता के बीच में जाते रहे। जनता ने मन बना लिया। ठीक उसी तरह ये 10 साल से सांसद हैं और हम लोग जब जाते हैं गांव में, तमाम गलियां, सड़ी गली, अभी मैं अजूबा में उस दिन टहल रहा था, बार बार एक पत्रकार साथी हमसे कह रहे थे कि उस गली आप चले जाओ, तो मैं समझ नहीं पाया। बाद में जब उस गली हम गए तो इतना वहां कीचड़ भरा था कि वहां के टोटल लोग कह रहे हैं भैया सांसद को हम देखे नहीं, सांसद हमसे कभी मिले नहीं, अब हम उनको वोट नहीं देने वाले, जबकि उनके वोटर, मैं सही बता रहा हूँ। और हम लोगों को जिस तरह जनता का स्नेह प्रेम मिल रहा है, हम लोग फिर लोकसभा जीतने जा रहे हैं। और हमारा सांसद, फिर कह रहा हूँ, बहुत कम उम्र का है, ऐसा नौजवान जो संसद भवन पहुंच के कौशाम्बी की आवाज बुलंद करेगा। जिला अध्यक्ष जी आपने अगर देखा जाए 2022 के चुनाव में 251 विधानसभा में तन मन धन सब लगा दिया, लेकिन पल्लवी पटेल जी को जिताने में, और आपने अपनी जो आपके कार्य था आपने बड़ी बखूबी निभाया, जीत भी दिलाई। लेकिन ऐसा क्या हो गया, देख लीजिए पल्लवी पटेल जी सपा का साथ छोड़ के और AIMIM के साथ गठबंधन हो गया। लोगों की अपनी सोच है, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। लोगों की अपनी सोच है, विचार है। अब वो आई थी, उनको बड़ा सम्मान जनता ने दिया, हमारे कौशाम्बी की जनता, सिराथू की जनता ने खासतौर पर बड़ा सम्मान दिया। अब वो अगर चली गई तो उनका निजी मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, मगर इतना है कि राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह की बात, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी नहीं कहूंगा। बस आखिरी सवाल, क्या आप लोग इस बार सांसद विनोद सोनकर जी से सीट ले पाएंगे सांसद को? निश्चित है, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और चुनाव जीत के हमारा नौजवान जो नया है, हम लोगों के बीच का है। हम लोग जीतने के बाद, अगर एक बार जनता ने विश्वास किया, तो मैं सही बता रहा हूँ, 30 वर्षों बाद हम लोग विधानसभा जीते, पूरा जिला जीते,
जबकि आप लोग सब जानते हैं पुलिसिया तांडव मेरे साथ क्या हुआ, कितना ड्रामा किया गया। उसके बाद भी हम लोग सांसद जितवाएंगे और हमारा सांसद मील का पत्थर साबित हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं और कुछ नहीं। समय आने दीजिए, बताया जाएगा। तो समय का इंतजार करेंगे 4 जून को जो भी होगा। कहीं नाऊ ठाकुर कितने बाल, कहीं साहब 4 जून तक रुको, सब बाहर आ जाएंगे। यानी कि 4 जून को सारे निर्णय आ जाएंगे। अब क्या होगा, किसके सिर पर ताज होगा। तो आखिर कौन थे पुष्पेंद्र सरोज जी, ये तो आपने जिला अध्यक्ष से जान ली। और आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।